जो नेम है वो है ESP32 फिजियो बजर साउंड जनरेटर, जहाँ हम एक जिंगल बेल करके एक साउंड जनरेट करवाएंगे अपने बजर के अंदर। तो एम क्या पहले पढ़ लेते हैं फटाफट से। ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करके एक्टिव बजर से साउंड पैटर्न जनरेट करवाना, जिससे अलार्म या जिंगल बेल स्टाइल में बीप करे साउंड। मतलब जो बजर जो है बीप करेगा इन द स्टाइल ऑफ जिंगल बेल। फिर कंपोनेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है देख लेते हैं। ESP32 ज़रूरत है, एक्टिव बजर ज़रूरत है, एंड जंपर वायर एंड ब्रेड बोर्ड एंड USB केबल जो नॉर्मल है। और इसमें कनेक्शन की बात करूँ तो जो बजर का रेड वायर जो GPIO 18 के साथ, और ब्लैक वायर जो वो उसको ग्राउंड कर देना आप। बस इतना ही है और कुछ नहीं। एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं है। 305 वोल्ट पे काम कर रहा है मेरा बजर। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं फटाफट से। ESP32 आउटपुट पिंस हाई करता है और करंट बजर में फ्लो करता है और इंटरनल ऑसिलेट वाइब्रेट करता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, डिले कंट्रोल करते हैं डिफरेंट बीप, मतलब डिले कंट्रोल करके डिफरेंट बीप पैटर्न बना सकती है। तो मोटा मोटा ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि हाई पिंस होने की वजह से आउटपुट पिंस हाई होती है, करंट फ्लो करता है, बजर के अंदर जो ऑसिलेटर लगे होते हैं वो वाइब्रेट करता है, और डिले दे के ना, डिले जो अपन देते हैं ना, तो उससे एक साउंड जनरेट हो जाती है। और प्रोग्राम लॉजिक क्या है कि हाई करो तो साउंड बजेगा, लो करो तो स्टॉप हो जाएगा, और डिले मतलब पैटर्न चेंज करने के लिए होता है जो हम लूप में यूज इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल करके भी है कि शॉर्ट बीप दो 2 सेकंड के लिए, फिर गैप दे दो, फिर लॉन्ग बीप 40 सेकंड के लिए, ऐसा कुछ हम जनरेट करवा सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है भाई इसके अंदर, भाई रियल म्यूजिक बजेगा नहीं, सिर्फ बीप साउंड करेगा। तो फटाफट से कोड की बात करते हैं अपन। 2 कोड है इसके अंदर। एक तो अपना pitch.h, एक तो अपना मेन कोड होगा, और दूसरा pitch.h, जहाँ अपन ने फ्रीक्वेंसी जनरेट किया, फ्रीक्वेंसी रखी गई है ताकि हम वहाँ से डायरेक्ट इसमें इंक्लूड करवा सकें। तो 2 फाइल अपने आप, पहले फाइल के अंदर मैंने इंक्लूड करवा रखा है, दूसरी फाइल जो है pitch.h। आगे अपने पास बजर पिंस 18 के अंदर है, और ये मेलोडी, ठीक है। तो ये नोट्स है, नोट्स मतलब जो गाने बजते हैं जो उसमें नोट्स होती है, बस वैसे ही कुछ नोट्स है, हम इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ फिलहाल यही अपना कोड रहेगा। और नोट ड्यूरेशन के लिए भी है। ड्यूरेशन क्या होती है कि 4 इज इक्वल टू क्वार्टर नोट, और 8 इज इक्वल टू 8 नोट, और एटसेट्रा, ऑल्सो कॉल्ड टेम्पो, ठीक है। तो ये जो इंट नोट ड्यूरेशन तो इस तरह से पैटर्न की गई है, हमें इसको अच्छे से समझते हैं अपन। बाहर फिलहाल कोड जो है वो आप देख लो। एंड देन आफ्टर हमारे पास वो वॉइड सेटअप है, जिसके अंदर हमने साइज रखी गई है नोट ड्यूरेशन का वगैरह साइज ऑफ करके, एंड फॉर लूप करके भी है क्या नोट की साइज 0 से लेकर नोट, और दिस नोट की साइज एंड प्लस प्लस, इस तरह से कुछ सिस्टम है। देन आफ्टर नोट ड्यूरेशन इज इक्वल टू 100, मतलब नोट ड्यूरेशन जितनी 1 सेकेंड है, 100 मतलब 8000 मतलब 8000 मतलब 1 सेकेंड। टोन बजर पिंस मेलोडी टोन्स एंड नोट ड्यूरेशन, मतलब ये टोन है जो हमें बजानी है। ये चीज़ को जनरेट करवाने के लिए हम टोन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में अभी देख रहा हूँ मैं आपको। एंड देन आफ्टर वी हैव नो टोन पिन बजर पिन वगैरह। इन्वॉल्व लूप में नो नीड टू रिपीट दिस मेलोडी, ओके। हम इसको रिपीट नहीं करवा रहे हैं, मतलब एक ही बार हम टोन जनरेट करवाएंगे। एंड कोड 2 जो है वो pitch.h है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले जो फाइल थे जिसके अंदर हमने ये जो फोल्डर जो है, ये फाइल जो हमने इंक्लूड करवाई गई थी उसमें, जिसके अंदर नोड नोड मैंने आपको बोला नोट है, इसमें नोट इंटरफेस डिफाइन किया, नोट BO 31 33 35 37। ये जब रूल्स है जो एक म्यूजिकल के लिए ये सब रूल्स होते हैं। तो यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं भी आती तो एक बार के लिए चल जाएगा, बट जस्ट वी सी द प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं। ये नोट्स इतनी सारी थी, काफ़ी लंबा कोड है ये। मैं आपको ये कोड जो है ना, ये दोनों कोड जो है ना, दोनों फाइल जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी करके आप भी अपना ये प्रोजेक्ट चला सकते हो। तो ये जो नोट थी जो हमने दूसरे फाइल के लिए ऐड करवाया था, और यही नोट का हमने वहाँ इस्तेमाल किया है, पहली वाली मेन फाइल तो है ना वहाँ इस्तेमाल किया है। और फटाफट से अपन समझ लेते हैं कि भाई मतलब क्या होता है। तो पहले अपने पास हेडर फाइल जो अपने इंक्लूड करवाया था pitch.h, ये म्यूजिकल नोट्स की फ्रीक्वेंसी वैल्यू डिफाइन करती है। मतलब इसके आगे pitch.h जो है ना, वो फाइल क्या करती है, म्यूजिक नोट्स जो होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है। जैसे कि E5 नोट E5 इज इक्वल टू 659 हर्ट्स, और E6 मतलब 748। तो ये फ्रीक्वेंसी से हम जो है ना अपने बजर के अंदर बीप जो है वो रन करवाएंगे, बजवाएंगे।
मतलब हर नोट की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी हर्ट्ज में। बजर को वही फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो अपन ने साउंड निकाला, जो वही साउंड निकालेगा। बजर पिंस डिफाइन की अपन ने 18 के अंदर जीपीआई 18 के कनेक्ट कर रखी है। फिर एक अरे बना रखा है, ये अरे है जो सारी म्यूजिकल नोट्स को स्टोर करता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये अरे है जो हमें जिंगल बेल जो वॉइस जनरेट करवानी है, उसमें अंदर जो भी नोट्स या फ्रीक्वेंसी की नीड है, वो नोट्स जो है वो ये मेलोडी जो है वो स्टोर करती है अपने अरे के अंदर। ये सिंपल सा सारे अरे को स्टोर करता है, मैंने आपको बता दिया। जैसे नोट E5 G5 C5 D5, हर एलिमेंट एक म्यूजिकल नोट रिप्रेजेंट करता है। देन आफ्टर मेरे पास है नोट ड्यूरेशन अरे। जैसे ये 8 4 8 4, इस तरह से ये बताता है कि हर नोट कितनी देर बजेगा। नोट ड्यूरेशन अरे क्या शो करता है कि हर एक अरे मतलब बीप जो है अपनी, तो नोट जो है वो कितनी देर बजेगा। जैसे 4 मतलब क्वार्टर नोट, 8 मतलब 8 नोट, हाफ नोट और 16 नोट्स ऐसे फॉर्मूला यूज होता है। जैसे नोट ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय नोट टाइप। जो नोट टाइप हमने बताया था वो एग्जाम्पल, जैसे 1000 डिवाइड बाय 4 तो 250 ms, इतनी देर चलेगा। सेटअप फंक्शन की बात करेंगे अपन तो ESP2 स्टार्ट होते ही एक बार रन होता है, तो मैंने आपको बता दिया। साइज कैलकुलेट इंट साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ नोट ड्यूरेशन डिवाइड बाय साइज ऑफ इंट। ये कैलकुलेट करता है कि अरे में कितने एलिमेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड। अरे के अंदर कितने एलिमेंट है कैलकुलेट करता है। अगर अरे में 25 नोट्स है तो साइज 25 हो जाएगी उसकी। फॉर लूप की बात है, ये लूप है जो हर नोट को एक एक करके प्ले करता है। आई होप ये फॉर लूप का भी समझ में आ गया होगा। नोट ड्यूरेशन कैलकुलेट मैंने आपको बता दिया था। जैसे नोट इंट नोट ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय नोट ड्यूरेशन दिस नोट। ओके, हर नोट की एक टाइम कैलकुलेट होती है, हर नोट की टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट होती है। टोन फंक्शन, ये जो टोन फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि बजर पिंस मेलोडी दिस नोट एंड नोट फंक्शन, ये बजर को बोलता है कि पिन नंबर 18 के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो मेलोडी के अंदर अरे में है, और टाइम ड्यूरेशन टाइम इज नोट ड्यूरेशन। तो ये फंक्शन है टू रन अप, मतलब बजर को जनरेट साउंड जनरेट करवाने के लिए यूज होता है। एंड पॉज बिटवीन नोट्स, इन पॉज बिटवीन नोट इज इक्वल टू नोट ड्यूरेशन इनटू 1.30। डिले पॉज बिटवीन नोट्स 30% एक्स्ट्रा डिले दिया गया है ताकि नोट्स मिक्स ना हो। तो ये एक्स्ट्रा डिले की वजह से पॉज ये रखा है ताकि जो अपने जो टोन जो है वो फ्रिक्वेंसी जो मिक्सअप ना हो। देन वी हैव स्टॉप टोन्स। ये करंट नोट को ये स्टॉप करता है। लूप फंक्शन के अंदर क्या है कि एम्प्टी है और मेलोडी को एक बार ही प्ले होने देता है। अगर तुम चाहो तो तुम इसको रिपीट भी कर सकते हो। एक्टिव बजर में वॉल्यूम कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, पैसिव बजर में फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। एंड ये कोड मतलब दूसरा जो कोड जो है अपना, मैंने आपको तो बताया था कि पिच डॉट एच करके कोड है। ये म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी टेबल है, हर लाइन में एक नोट का नाम और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। एग्जाम्पल जैसे ये है डिफाइन नोट A44440, ऐसे कुछ। ये स्टैंडर्ड म्यूजिकल नोट्स है, कॉन्सेंट है। डिफाइन क्या होता है कि ये पर्टिकुलर है, ये एक मार्को होता है। इसका मतलब जब भी प्रोग्राम में नोट C4 लिखा होगा, कंपाइलर उसी जगह 262 रिप्लेस कर देगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये एक म्यूजिकल नोट्स है, म्यूजिकल कॉन्सेप्ट है जो आप यदि समझ में नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जैसे 440 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, एक सेकेंड में 440 वाइब्रेशंस, इस तरह से ये फर्क करता है। हर्ट्ज मतलब वाइब्रेशन पर सेकेंड। ओके, जैसे 440 हर्ट्ज है तो एक सेकेंड में 440 वाइब्रेशंस होगी। नोट्स का स्ट्रक्चर जो है वो ये C4 नेम और 4 मतलब ऑक्टेव्स है, और नोट्स मतलब वो डिफाइन क्या है। ऑक्टेव्स क्या होता है, म्यूजिक में 1 to 8 ऑक्टेव्स होते हैं, सारे गामा पादा नी सर के जो होता है ना, बस वही है। जैसे नोट C3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज 131 है, इसको लो कर दो, मीडियम कर दो, हाई कर दो, हर ऑक्टेव्स में फ्रीक्वेंसी डबल होती है। C4 की 265, C5 में 523 ऑलमोस्ट डबल होती है। अब ये टेबल ज़रूरी है, हर अगर ये टेबल नहीं होगी तो हम मैन्युअली फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी विदाउट पिच डॉट एच। ऐसे कोई इस तरह से ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, अगर ये टेबल नहीं होगी तो। और यदि पिच टेबल है तो यू कैन राइट लाइक दिस। एंड देन सेकंड वाला रीडेबल है। ये कैसे काम करता है बजर में, जैसे तुम लिखते हो कि 18 टोन E5 250,
तो 18 पिन के अंदर 2 5 सिग्नल जनरेट करता है, बजर वाइब्रेट करता है और साउंड निकालता है। रियल टाइम वर्किंग, तुम सिर्फ 3 नोट्स भेजना चाहते हो, ऐसे ये कुछ वर्किंग है, डो री मी साउंड जनरेट करेगा, मतलब ये 3 नोट आप जनरेट करवाते हो तो ये आपको ये वाली साउंड जनरेट करके देगा। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये टेबल एक्चुअली टेम्परामेंट स्केल पे बेस होती है। इसका फॉर्मूला भी इस तरह से होता है 440 इंटू 2n/2। क्या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन, मतलब इसमें जो 440 क्या होता है, A4 फ्रीक्वेंसी है, तो एन मतलब सेमी टू डिस्टेंस। फटाफट से इसका प्रैक्टिकल्स देखते हैं अपन। तो यू कैन सी कि 2 कोड है, 2 फाइल्स है, मैंने दोनों फाइल यू कैन सी कि बजर सिंगल बैर करके भी और pitch.h 2 फाइल्स है। तो पहले आपको वेरीफाई करना है इसको और उसके बाद आपको अपलोड पे आ जाना है। यू कैन सी मैंने अपलोड भी कर दिया है। ओके, नाउ यू कैन सी कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है। कनेक्शन यही है कि GPA 18 के अंदर और ब्लैक वायर जो वो इसको ग्राउंड कर देना है। और जैसे आप इसको अपलोड करते हो कोड के अंदर, जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया USB केबल अंदर डाल दिया है, यू कैन सी ESP ऑन हो गया है।